Hello student, now today we are going to solve another numerical which is based on power transmission. So numerical is here, a laminated belt 8 mm thick and 150 mm wide drive a pulley of 1.2 meter diameter at 180 rpm. एक बेल्ट है जो कि लैमिनेटेड है, इसकी थिकनेस क्या है 8 mm है और उसकी विड्थ जो है 150 mm है, जो कि क्या कर रहा है पुली को ड्राइव कर रहा है। और ड्राइव पे जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 180 रिवॉल्यूशन पर मीटर, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है 1.2 मीटर है। द एंगल ऑफ लैप इज 190 डिग्री। जो बेल्ट और पुली के बीच में जो एंगल ऑफ लैप है वो कितना दे रखा है 190 डिग्री। एंड मास ऑफ द बेल्ट मटेरियल 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो बेल्ट के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इफ द स्ट्रेस इन द बेल्ट इज नॉट एक्सीड टू 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो उसकी जो बेल्ट की परमिसिबल स्ट्रेस या बोले वर्किंग स्ट्रेस वो कितनी है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.3। और बेल्ट और पुली के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3। सो डिटरमाइन द पावर ट्रांसमिटेड व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज कंसीडर्ड एंड नेग्लेक्टेड। सो हमें पावर ट्रांसमिशन को कैलकुलेट करना है दो कंडीशन में। जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है इसको हमको कंसीडर करना है, और दूसरे केस में क्या करना है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट करना है। सो इन दोनों कंडीशन में हमें पावर ट्रांसमिशन कैलकुलेट करना है। सो न्यूमेरिकल में क्या क्या डेटा गिवन है अब हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। सो सॉल्यूशन, सो गिवन डेटा में क्या है थिकनेस कितनी है 8 mm। सो T इक्वल्स टू 8 mm। अब चूंकि mm है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.008 मीटर हो जाएगा। और वेट कितनी दे रखी है इसकी 150 mm, तो B इक्वल्स टू 150 mm जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.15 मीटर। एंड पुली का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.2 मीटर। और आरपीएम दे रखा है 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। द एंगल ऑफ लैप इज 190 डिग्री। तो एंगल ऑफ लैप की बात करते हैं तो थीटा कितना है 190 डिग्री। अब चूंकि डिग्री में तो इसको हम रेडी में चेंज कर सकते हैं, तो पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 190 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड 180, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 3.314 किस में आ गई रेडियन में। तो थीटा से हमने इसको डिग्री से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब साथ में यहाँ पर बोल रखा है मास ऑफ द बेल्ट मटेरियल। मास ऑफ द बेल्ट मटेरियल मतलब मास डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल। सो मास डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल तो वो कितनी है वो हो जाएगी हमारी, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। उसके साथ यहाँ पे ये भी दे रखा है इफ द स्ट्रेस इन द बेल्ट इज नॉट टू एक्सीड 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें, परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें या वर्किंग स्ट्रेस जो बेल्ट की कितनी दे रखी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और वो है हमारे पास 1.5
न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब चूंकि ये mm स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 1 पॉइंट, तो एज इट इज़। अब देखिए क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 1 mm इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 होता है। तो mm से हमने इसको किस में किया, मीटर में कन्वर्ट किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1000 मल्टीप्लाई 1/1000, क्योंकि mm सब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1.5 10⁻³ 10⁻³ मतलब 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितनी हो गई, 1.5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द पावर ट्रांसमिटेड व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज कंसीडर्ड। फर्स्ट केस हमको देखना है, पावर, फर्स्ट केस क्या है, पावर ट्रांसमिटेड व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज कंसीडर, फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ना T1 दे रखा है ना T2 दे रखा है, तो लेट T1 इक्वल्स टू टेंशन इन टाइट साइड एंड T2 इक्वल्स टू टेंशन इन स्लेक साइड। अब इनकी जो यूनिट है वो न्यूटन में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले T1 और T2 दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, अननोन है, तो इसको भी फाइंड करना है। बट हमारे पास जो V की वैल्यू है, अगर हम V की बात करें, लीनियर वेलोसिटी, तो वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो V, अब चूंकि देखो पावर ट्रांसमिटेड मतलब हमको पावर P की वैल्यू फाइंड करना है, तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए T1 माइनस T2 और इंटू V, ये फॉर्मूला होता है। अब ना तो T1 की वैल्यू हमारे पास है ना T2 की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। V मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, तो V इक्वल टू कितना होगा, हो जाएगा पाई dN/60। तो पाई कितना है 3.14 और D हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 और रिवॉल्यूशन पर मिनट 180 और अपॉन 60। तो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम केल्सी से कैलकुलेट करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड 60, तो ये आ गई 11.30 मीन्स 11.31 के अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकंड। तो देखिए वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा मेन एम क्या है, हमें T1 और T2 दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, बेल्ट की थिकनेस कितनी है, वो दे रखी है 8 mm और वेट कितना दे रखा है 150। तो ये तो बेल्ट का क्या हो गया, एरिया हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास मैक्सिमम टेंशन के लिए, किसके लिए, मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, वो कितना होता है, टी की बात करें तो वो फॉर्मूला होता है B इंटू टी और मल्टीप्लाई सिग्मा, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इंटू B इंटू टी। ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। सो आपके पास अगर इसको लिखना चाहें कैसे लिखोगे, T इक्वल्स टू सिग्मा B इंटू टी। तो T इक्वल्स टू हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी 1, जिसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस बेल्ट की कितनी है 1.5 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई B कितना है, B है 0.15 और T कितना है
टी है हमारे पास 0.008, 0.008। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो होती है 1800 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमें क्या, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज कंसीडर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसकी, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मास डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल कितना दे रखा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो मास ऑफ द बेल्ट, अब हम निकालेंगे मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना होता है, वो होता है फॉर्मूला एम इक्वल्स टू एरिया होगा मल्टीप्लाई लेंथ होगा यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाई मटेरियल डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। सो एरिया कितना होगा, एरिया तो हमें पता है बी इंटू टी। तो बी इंटू टी मीन्स यहाँ पे लिख दिया एरिया बी इंटू टी, और लेंथ पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, और इंटू डेंसिटी कितनी दे रखी है 1000, कितना है डेंसिटी 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 0.008 इंटू 1 इंटू 1000। अब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एम की वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.2 किलोग्राम। सो स्टूडेंट अब ये वैल्यू किलोग्राम में क्यों आई है, इसके पीछे लॉजिक सिंपल है, क्योंकि बी इंटू टी मतलब मीटर मीटर स्क्वायर, और ये क्या है आपका मीटर, तो मीटर क्यूब, और ये डेंसिटी की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये इस तरह लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर हो गया, बी इंटू टी मतलब मीटर 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 स्क्वायर, लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वो कितना होगा मीटर, और इनटू ये डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये सही, एम से ये एम क्यूब से एम क्यूब कैंसिल, तो बचा कितना केजी, तो ये यूनिट किस में आ गई केजी में आ गई। तो मास कितना हो गया 1.2 केजी। तो स्टूडेंट इतना तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मास एम की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को रिप्रेजेंट किससे करोगे टीसी, और उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू वी का स्क्वायर। अब चूंकि एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.2, और वी कितना निकला था, वी हमारा था 11.31, तो 11.31 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी टीसी की वो आ जाएगी हमारी 153.5 अप्रॉक्सीमेट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। क्लियर। सो अब टीसी की वैल्यू भी हमें पता है और टी की वैल्यू भी हमें पता है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, टेंशन इन द टाइट साइड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सो इसको अलग पेज में मैं करता हूँ, टेंशन इन टाइट साइड, जो कि क्या है T1 फाइंड करना है। तो अब T1 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा T माइनस टी सी। क्यों, हम जानते हैं कि T इक्वल्स टू कितना होता है T1 प्लस टी सी होता है। सो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा T माइनस टी सी। क्लियर। सो T1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास, T1 कितना है, ये T कितना है 1800, तो यहाँ 1800 हमने T की रिप्लेस में 1800 और माइनस टी सी की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड करी है
153.5। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1646 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, 0.5 में तो 1646.5 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1646.5 न्यूटन ये वैल्यू आ गई T1 की। अब T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमें T2 भी तो चाहिए होगा। तो अब हमारे पास जो रिलेशन होता है, सो स्टूडेंट हम जानते हैं, वी नो दैट T1 अपॉन T2 इक्वल टू e⁻ म्यू थीटा, ये रिलेशन होता है। अब चूँकि T1 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, T1 कितना है 1646.5 अपॉन T2 जो कि नॉन है इक्वल टू e⁻ म्यू। अब म्यू की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चंस में भी गिवन है, ये क्वेश्चंस में हमारे पास है, कितना है म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में? हाँ 0.3, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, म्यू की वैल्यू 0.3। सो अब हम क्या करेंगे, म्यू की जगह हमने लिख दिया 0.3 और थीटा की जगह हमने यहाँ पर डिग्री में था तो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था 3.314। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1646.5 अपॉन T2 इक्वल्स टू e⁻, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 3.314, तो ये कितना हो गया हमारा 0.9942। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एंटीलॉग लेंगे। तो एंटीलॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एंटीलॉग 0.9942, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.702। सो 2.702, सो 1646.5 अपॉन T2 इक्वल्स टू 2.702। ये कैसे आई, एंटीलॉग लेने पर, एंटीलॉग कंसीडर करने पर ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.702 अपॉन 1646 T2 की वैल्यू आ जाएगी T2 इंटू 2.702 इक्वल्स टू 1646.5। सो T2 इक्वल टू हो जाएगा 1646.5 अपॉन 2.702। सो T2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो आप कितनी निकल जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आ गई 609.36। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 609.36 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला था जो को निकालना है पावर, तो P इक्वल टू कितना हो गया T1 माइनस T2 इंटू वी। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू T1 कितना था, T1 तो हमने अभी निकाला था, यहाँ पे कितना निकाला था 1646। सो 1646.5 माइनस T2 कितना आया 609.36 और इंटू वी चूँकि हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना था 11.31। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1646.5 माइनस 609.36 और मल्टीप्लाई
31। ये आ गया हमारे पास वैल्यू 11,730। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई 11,730.05। ये हो गई वाट। तो इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। P इक्वल्स टू 11.73 किलो वाट। तो देखिए, तो पहली कंडीशन जो हमने ली ये फाइंड हो गई। हमने पावर ट्रांसमिशन का कैलकुलेशन किया कब, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसीडर करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू कितनी होगी। अब सिंपल हो गया हमारा यहाँ पर। सो अब हमें क्या करना है, पावर transmitted when centrifugal tension is neglected। ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि T1 का हमने कितना निकाला था, 8। ये था आपका T प्लस TC। अब उस दौरान TC की वैल्यू क्या हो जाएगी कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो T1 इक्वल्स टू T। तो हमें पता है T1 इक्वल्स टू T की वैल्यू कितनी थी, T की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी, कितनी निकाली थी 1800। तो यहाँ पर हम T की जगह कितना रख देंगे 1800। तो देखिए T1 की वैल्यू कितनी हो गई 1800। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वही इक्वेशन का यूज़ करेंगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा। अब जो T1 जो हमने पहले T1 कितना लिया था यहाँ पे 1646.5 कब लिया था, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते तो वो कितना आता है 1800। तो T1 की जगह हमने 1800 लिखा, ये T2 और बाकी जो हम e टू द पावर म्यू कितना है 0.3 और इंटू 3.314। और वही प्रोसीजर हम इसको सॉल्व करके इसका एंटीलॉग ले लेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1800 T2 इक्वल्स टू 2.702। तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से T2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। अब वो T2 की वैल्यू आ जाएगी 665 न्यूटन। तो देखिए T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो इक्वेशन होती है पावर ट्रांसमिशन की वो कितना होता है T1 माइनस T2 इंटू V। अब हम यहाँ पर वैल्यू को प्लेस करेंगे। T1 की जगह कितना 1800 माइनस 665 और इंटू V 11.31। अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं पावर की वैल्यू तो वो हमारे पास आती है 1800 माइनस 665 मल्टीप्लाई 11.31, ये आ रही है हमारे पास 12,836.8। तो ये हो गई आपकी वॉट में। अब इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 12.83 किलो वाट। तो देखिए अब P की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई 12.83 किलो वाट। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर किया तो पावर कितना मिला था हमें 11.73 किलोवाट, और जब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट किया तो हमें पावर कितना मिला 12.83 किलोवाट। मीन्स हमारा आंसर सही है, क्योंकि जब हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर नहीं किया तो पावर की वैल्यू हमें यहाँ से ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर कितना मिला था 11.73 और यहाँ पर कितना मिला 12.83। सो इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब हमने कंसीडर किया तो वैल्यू कितनी आई थी इसकी 11.73 किलोवाट, और जब हमने नेगलेक्ट किया था तो वो कितनी आई 12.83 किलोवाट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।